नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री चाल चलना। जी हां दोस्तों, शनि देव 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री चाल चलेंगे। दोस्तों, वक्री चाल जो होती है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह वक्री चाल चलता है तो उसका बल जो होता है वो डबल हो जाता है। डबल बल के साथ वो आपकी जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। और आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको न्याय का देवता कहा जाता है। दोस्तों, शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव बहुत परिश्रम कराने के पश्चात आपको सक्सेस देते हैं। एक कामयाबी ऐसी होती है जो बड़ी जल्दी मिल जाती है, जो कि उसके कारक राहु और केतु होते हैं, जो बड़ी शीघ्र इंसान को दिनों में ही बहुत कुछ दे देते हैं। लेकिन एक स्टेबल जो कामयाबी होती है, जो धीरे धीरे जिंदगी के हर पड़ाव के साथ समझते हुए एक्सपीरियंस के साथ आगे जिसको बढ़ाना होता है, वो उसके कारक शनि देव है। यानी कि आपकी बुद्धि को और आपके फिजिकली और मेंटली तौर के ऊपर आपको स्टैंड करना ज़िंदगी में, इसके कारक शनि देव हैं। जो कामयाबी बहुत जल्द मिल जाती है, इंसान कभी उस कामयाबी की कदर नहीं करता, और जो कामयाबी इंसान को संघर्ष के पश्चात मिलती है, वो उस कामयाबी में उसको वो स्टेबल करना जानता है कि कैसे कैसे किन किन पड़ावों से निकल कर उसने अपनी कामयाबी को हासिल किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस ज़िंदगी का होता है, शनि देव उसको कराते। एक तरफ इनको कर्म, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, यानी कि शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। दोस्तों, शनि देव जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन जब छीनने पे आते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन वो उसी के साथ ऐसा होता है कि जब ग्रह गोचर के दौरान शनि देव किसी अच्छे भाव में आते हैं तो इंसान अपने संघर्ष को भूल जाता है, और कभी कभी अच्छे दिनों में वो गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होकर धन कमाता है। उसको दूसरों की कदरों कीमतों की पहचान नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, अंत में क्या होता है, जब शनि देव किसी नीच भाव में आते हैं तो उसको उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलते हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कर्म प्रधान कहा गया है कि कर्म हमें अच्छे ही करने चाहिए, उसी का फल हमें अच्छा ही मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और जो लोग गलत कार्य करके धन कमा लेते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करके पैसा कमाते हैं, किसी को ठेस छल कपट करते हैं, एक दिन उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार शनिदेव करवाते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि के किस भाव में इस ग्रह का गोचर हुआ है और ये कब तक रहेगा, और ये जो वक्री चाल है इस दौरान क्या होगा। दोस्तों, ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया है ये आपकी कन्या राशि है, और आज की जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, शनि देव के बारे में, शनि देव आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं, और इस समय शनि देव आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले 6ठे भाव के बारे में समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि कोई भी पापी ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह, कोई भी अग्नि तत्व का ग्रह जब 6ठे भाव में बैठता है तो इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है, उसकी किस्मत को चमका देता है। और वहीं कोई ठंडी तसीर का ग्रह जैसे चंद्रमा हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, जब वो यहाँ पर बैठते हैं 6ठे भाव में तो इंसान को बहुत ज़्यादा समस्याएं, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सो कुंडली में जैसे भाग्य भाव का, कर्म भाव का स्थान है, वैसे 6ठे भाव का बहुत ज़्यादा इसके बारे में जिक्र हुआ है कि 6ठे भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए
दोस्तों फिलहाल आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए थे। छठे भाव का जो संबंध होता है वो रोग, कर्ज और शत्रुओं के साथ होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ लंबे समय से जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था उनको कोई ना कोई रास्ता जो था वो आपको मिल रहा था। जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ था और कर्ज के अंदर दबे हुए थे उन लोगों को कोई ना कोई रास्ता आपको शनिदेव ने यहाँ पर बैठ के दिखाया और कुछ लोगों का ऋण जो है वो धीरे धीरे उतरना भी शुरू हो गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो लोग ऋण लेकर भूल चुके थे कि मैंने किसी के पैसे वापस भी करने हैं, क्योंकि जब शनिदेव इस भाव में बैठते हैं तो इंसान को थोड़ा सा, क्योंकि उसके काम जो हैं वो अपने आप होने लगते हैं तो इंसान थोड़ा सा बेफिक्र हो जाता है कि कुछ नहीं होता, ऐसा ही समय जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जब शनिदेव इस चाल के अंदर जब वक्री चाल चलते हैं तो इंसान को समझाने आते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी की जो रफ्तार पकड़ी हुई है उसमें थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के चलना पड़ेगा। वहीं दोस्तों जिन कर्जों से आपको थोड़ा सा बेफिक्र कर दिया था शनिदेव ने, जो आपके सामने कोई शत्रु जो था वो आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, रास्ते आपके साफ करने शुरू हो गए थे शनिदेव के द्वारा, वहीं मैं अब आपको बता दूं कि शनिदेव आपको एहसास करवाने फिर से 29 जून को वक्री होने लगे हैं। तो स्थितियां कैसी बनेगी, बात करते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में आपके जो शत्रु होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। कहने का भाव कि अब थोड़े महीनों से आपने देखा होगा जो लोग व्यापार या नौकरी कर रहे थे तो बहुत अच्छा काम जो था उनका चल रहा था, लेकिन जैसे ही शनिदेव यहाँ पर वक्री होंगे आपके बिजनेस में जो राइवल्स हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। आप अगर किसी, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, अगर आप दुकान करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास जो है वो काफ़ी सारी, आपके काम काज में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपका मार्जिन जो है वो कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। सो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपने संघर्ष करना है, आपने कहीं किसी मंजिल पर पहुंचना है तो आपकी यहाँ पर शनिदेव मेहनत को बढ़ाने का कार्य करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को, जो आपने कुछ महीनों से देखा होगा कि वहाँ पर भी स्थितियाँ जो थी वो ठीक होनी शुरू हो गई थी, बॉस का प्रेशर कम हो गया था, कोलीग्स का आपके साथ बनना शुरू हो गया था। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इन लोगों का के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं डिपार्टमेंट का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने वाला है, हो सकता है कि आपके कोलीग्स की आपके साथ किसी न किसी प्रकार की अनबन हो जाए या बॉस द्वारा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। तो ऐसा कार्य शनिदेव छठे भाव में वक्री चाल के दौरान करते हुए नजर आएंगे कि आपको एहसास करवाएंगे, आपको अब वो तजुर्बा दिलाएंगे, वो एक्सपीरियंस दिलाएंगे, एक ऐसी डिप्लोमेटिक स्थितियों में आपको निकालेंगे हालांकि कोई भी शत्रु आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, आपके दुश्मन एक्टिव जरूर होंगे लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ आपको ये एक मेंटली थोड़ी सी स्ट्रेस आपके ऊपर आएगी, आपको समक्ष स्थितियों का पता लगेगा और इन स्थितियों से कैसे निकलना है, उसकी वो जो स्थितियां हैं उसको कैसे मैनेज करना है। सो उस मैनेजमेंट की आपको बताने जो है एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए शनिदेव आपके समक्ष आएंगे और ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे कि आपको किस डिप्लोमेटिक तरीके से अपने व्यापार को बचाना है और किस डिप्लोमेटिक तरीके से अपने डिपार्टमेंट में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो उन स्थितियों को कैसे मैनेज करना है उसकी जांच जो है वो सिखाने के लिए शनिदेव वक्री हुए हैं। सो दोस्तों किसी भी प्रकार से आपने घबराना नहीं है, ये वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनका आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। क्योंकि शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं कोई माई का लाल आपका बाल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सिर्फ वो उन स्थितियों से आपको एहसास करवाने आए हैं कि ऐसी स्थितियों से आपने निकलना कैसे है। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो किसी भी स्थिति से घबराना नहीं है,
और कोई भी गलत एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना कि कर्म जो है वो बाद में आपके सामने आ जाएं। किसी लालच में नहीं पड़ना, कोई आपको ब्राइब रिश्वत देने की कोशिश करेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आपको प्रेशराइज किया जाएगा, तो आपने अपने कर्म को साफ सुथरा रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े। कोई आपका कुछ नहीं यहाँ पर बिगाड़ पाएगा, ना व्यापार में, ना ही आपके नौकरी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन होने जा रही है और वहाँ पर आपको आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनका सहयोग ना मिलता हुआ दिखाई देगा, तो इन स्थितियों में भी आप लोग थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि डिज़र्व मैं करता हूं और प्रमोशन किसी दूसरे को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर फिर थोड़ा सा आपकी जो बुद्धि होगी वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे आप स्थितियों को देखकर, लेकिन घबराना नहीं है। ये जिंदगी के पैंतरे होते हैं जिनकी जांच जो है वो शनिदेव आपको सिखाने के लिए वक्री चाल चल रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कर्ज। इस दौरान कुछ लोग अपने लिए कर्ज लेते हुए, क्यों, अपने घर को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए, कोई घर लेने के लिए, या कोई पिछला पैसा उतारने के लिए कोई कर्ज लेते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान आपको कर्ज मिलने की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर वही कहूँगा, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लेना जो आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़े। सो बेमतलब का कर्ज नहीं लेना। अगर कर्ज लेना है तो थोड़ा लेना, क्योंकि जो दौर चल रहा है इसमें कर्ज चुकाना बाद में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। खास करके उन लोगों को मैं ज़्यादा सावधान करता हूं जिन लोगों का चंद्रमा जन्म कुंडली में कमज़ोर है, क्योंकि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो वो ज़्यादा अटैक करता है। सो रकम जो होती है लोन की वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उन लोगों के लिए सावधानी रहनी चाहिए जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां जन्म के समय में अच्छी नहीं हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपकी हेल्थ के बारे में। छोटे छोटे रोग जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि शनिदेव सिर्फ कुछ महीनों के लिए वक्री हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे रोग जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत दवाई के साथ ही वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, या छोटी मोटी सर्जरी के साथ ही वो आपका ठीक हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार किसी को रोग उस समय पता चलता है जब कोई लास्ट स्टेज पे होता है, तब ना उसका ऑपरेशन हो सकता है ना दवाई काम आती है। तो अगर कुछ छोटे मोटी ट्रबल होगी बॉडी के अंदर वो सामने आएगी, जो आपको मेडिसिन या छोटी मोटी सर्जरी के द्वारा ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। सो आपको इस समय कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। जब समय अच्छा होता है तो सभी आपका सहयोग करते हैं, सभी आपके भाई बन जाते हैं, सभी आपके मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा संघर्ष का समय आपके ऊपर आता है तो कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए आता है। जो गुप्त शत्रु आपके पीछे आपका नुकसान करते थे, आपको पता नहीं चलता था, इस समय वो पिक्चर जो है वो क्लियर होने वाली है कि वो कौन शख्स है जो आपका डिपार्टमेंट में आपका नाम खराब करना चाहता है, आपका फ्यूचर खराब करने की सोच रहा है, या व्यापार में भी आपको उन लोगों के चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। सो समय कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए आया है। हमारी सोच होती है कि हम कैसा सोचते हैं। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो हर चीज़ को नेगेटिव ही ले लेते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो खास करके है, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि अगर आपको पता ही लग जाएगा कि सामने वाला शत्रु जो है वो कौन है, वो इंसान जो आपके बारे में बुरा सोचता है या आपके साथ जेलसी रखता है या बुरा करना चाहता है, तो उन लोगों की पिक्चर जब क्लियर हो जाएगी तो आप लोगों को कम से कम ज़िंदगी में ये पता लग जाएगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है और अपने दुश्मन के साथ कैसे ट्रीट करना है। आप लोगों को वो जो डिप्लोमेटिक, जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स आपने इस समय आप अपने दिमाग से यूज़ करते हुए दिखेंगे, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो आगे चलकर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। सो कुल मिलाकर देखा जाए, स्थितियां थोड़ा सा आपके साथ एक प्रयोग करने आई हैं कि आप कैसे हैं।
और इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक के साथ कैसा एक्सपीरियंस आप हासिल करते हैं। सो दोस्तों, किसी भी अवस्था में घबराना नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर कहूँगा कि आपके ऊपर सिर्फ एक प्रयोग होने वाला है। जो लोग अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग छल कपट से या कोई रिश्वत लेकर या किसी गलत तरीके के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी को नीचा दिखाते हुए, किसी को हर्ट करते हुए, किसी को चीट करते हुए कर्म करेंगे, उनके साथ वैसा ही बाद में व्यवहार शनिदेव करेंगे। सो कर्म प्रधान है, आपके हाथों में होगा कि आपने कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पर जो कोर्ट केस जिनके ऊपर चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको राहत मिली हुई थी, वो कोर्ट केस फिर से थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है कोई समन वगैरह आ जाए, वो आपको ये बतलाने के लिए आएगा कि इन परिस्थितियों में भी आपको कैसे आगे बढ़ना है। बाद में चाहे वो कोर्ट केस जो हैं वो आपके निपटा कर ही जाएंगे शनिदेव। जी हाँ, छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। वक्री होने के बाद पश्चात जब वो मार्गी होंगे तो इन कोर्ट केसों में आपको विजेता बनाकर ही वो जाएंगे। लेकिन इस समय जो सामने कोर्ट केस आएंगे उसमें आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और पार्टनरशिप की बात करें तो फिर से थोड़ा सा पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो व्यापार की में पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में पार्टनरशिप हो, मैरिज लाइफ में जो होते हैं वो ये सभी हमारे पार्टनर होते हैं। तो उनके साथ कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियाँ जो हैं वो पैदा होंगी। वो सारा कुछ आपके साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन कुल मिलाकर अंत में आप लोग मैनेज कर लेंगे और अंत में विजय जो है वो आपकी ही होगी। क्योंकि छठे भाव में फिर अंत में वो सारे जो आपके द्वारा किए गए, आपके द्वारा लिए गए अपने लिए स्टैंड होंगे, आपके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, कुल मिलाकर आपकी फेवर में अंत में फैसले आएंगे। सब कुछ आपके फेवर में होगा। रोग, कर्ज और शत्रुओं का नुकसान का नाश करके जाएंगे शनिदेव। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्टिव होकर बाहर आएंगी जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार से कदम पीछे नहीं लेने, हर चीज़ को संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने जंगल का राजा शेर देखा होगा कि उसकी हाइट कितनी होती है, लेकिन बड़े बड़े जो पहाड़ भी उसके सामने आ जाते हैं तो वो डरता नहीं है। और वही चीज़ जो होती है, वही यूनिकनेस जो होती है, उसको जंगल का राजा बना देती है कि एक छोटा सा जानवर उसके सामने, चाहे जिराफ आ जाए, चाहे एलिफेंट आ जाए, लेकिन वो डरता नहीं है। सो इसी निडरता के साथ अपने बाएं को साइड पे रखते हुए आप लोग आगे बढ़िए। साफ सुथरी डिप्लोमेटिक ब्रेन अपना यूज़ करके आगे बढ़िए। सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अंत में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। इस चीज़ का मैं आपको, क्योंकि ये जो एनालिसिस मैंने किया है ये बहुत ज़्यादा स्टडी डीप करने के पश्चात ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। सो जिन जातकों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन पे के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।